राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। आंग्ल नव वर्ष 2025 आने को है, 00 आवर्स पर शुरू हो जाएगा। तो इसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ये मंगलकारी रहे, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां और उत्साह और अच्छे परिवर्तन लेकर के आए। इसके 2025 के बारे में बहुत सारे चैनल पर ज्योतिष के बड़े सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो मुझसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं पहले तो कि जो आंग्ल नववर्ष होता है उसके बारे में हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कोई बड़ी कुंडली वगैरह का नहीं प्राविधान है, क्योंकि वो 00 आवर्स पे ही शुरू होता है। तो लगभग सेम समय पर ही सूर्य जो है वो रहेगा, तो लग्न वगैरह सेम ही रहता, तो उस पर हम लोग नहीं बनाते। पर चूंकि 2025 से लेकर 2026 तक का मोटा मोटा आकलन मैं यहाँ पर जरूर दूंगी। हालांकि डिटेल में मैं आगे इस पर जरूर करूंगी, क्योंकि हमारा जो नववर्ष है वो तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जिस पर मैं डिटेल में तो आपके साथ साझा करूंगी, लेकिन मोटी तौर पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो 2025 को बताने से पहले मैं ये चाहूंगी कि आप थोड़ी सी, जैसे कि कुछ जैसे हमारे जो शास्त्र है जिसमें दो चीजें वर्णित हैं, जैसे भविष्य मलिका पुराण है जो कि जगन्नाथपुरी में रखा जाता है। इसमें बहुत सारी चीजों भविष्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें भी 2025 को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक सुई है जो वहां आकर के टिक जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आप जगन्नाथपुरी में जाएं तो वहां पर एक बड़ी अजीब सी घटना घटी है कि बलदाऊ जी को चोट लग गई थी इस बार, और साथ ही साथ जो वहां का जो झंडा है वो चल गया, जो एक रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है और अशुभ के संकेत देता है। इसके बाद अगर हम जो यूट्यूब चैनल्स में और बाकी जो चलता रहता है बाबा वेंगा की भविष्यवाणी है, उसमें भी उन्होंने 2025 पर एक प्रश्न चिन्ह छोड़ा है। साथ ही साथ जब हम नेस्ट्राडामस की भविष्यवाणी जो लोग उनकी पढ़ते हैं, समझते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें भी 2025 जो है उस पर मंगल को लेकर के कुछ चीजें पर इंडिकेट किया गया है और 2025 को बहुत महत्वपूर्ण संघर्षपूर्ण परिवर्तन का समय बताया है। यही नहीं, हमारे गुरु श्री KN राव सर की भी यही भविष्यवाणी है कि 2025 आने वाले सदियों में याद रखने वाला समय रहेगा। इसमें बहुत सारे परिवर्तन को लेकर के आ रहा है। इसमें बहुत सारी रेयरेस्ट प्लैनेटरी घटनाएं घट रही हैं जो कि अवश्य ही हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसको समझें कैसे, तो इसके लिए मैंने ऐतिहासिक साक्ष्य के साथ मैं इसको यहाँ आपको बताना चाहूंगी। अगर हम पीछे जाते हैं तो 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन जो खराब समय जो स्टार्ट हुआ है वो 1945, 46, 47 रहा। इसमें बहुत परिवर्तन हुए। यहाँ पर देखिए तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब यूज किया गया, जो कि एक मानवीय सभ्यता के लिए एक दागदार समय था। और इसके बाद तो फिर एटॉमिक जो शस्त्र होता है इसके लिए तो होड़ सी लग गई पूरे विश्व में कि वो सभी अपने आप को एटॉमिक जो परमाणु शस्त्र है उससे अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते। इसके अलावा 1946 में अगस्त में ही डायरेक्ट एक्शन डे प्लान किया गया बंगाल में, जो कि इस समय बांग्लादेश का भी हिस्सा है। और उसमें सोहरावर्दी ने एक प्लान तरीके से, सुनियोजित तरीके से 2-3 दिन लगातार हिंदुओं का नरसंहार किया और इसकी कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। यही नहीं, फरवरी में ही इसी समय 2046 में
1946 में बॉम्बे म्यूटिनी भी हुई, जिसमें 20,000 जो नौसैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया था, जो कि रेयरेस्ट विद्रोह होता है। और 1947 का तो आपको पता ही है कि हमारा देश आजाद हुआ था, पाकिस्तान बना था और पार्टीशन हुआ था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। लाहौर से जब खचाखच भरी हुई ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचती थी तो उसमें से एक सिंगल व्यक्ति भी जीवित नहीं रहता था, पाया गया। तो ये सारी चीजें जो मानवीय सभ्यता के एकदम अगेंस्ट जा रही हैं, विरोधात्मक हैं, उनके जीवन के मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं, ऐसी घटनाएं घटी थी। और लगभग वैसी ही सिचुएशन 2025 में बन रही है। गुरु अतिचारी बहुत ज्यादा है और उन्होंने 2025 में 3 राशि परिवर्तन किया है, जो कि 13 महीने एक राशि में गुरु रहते हैं। वही मंगल जो 45 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं, वो 6 महीने एक राशि में रह रहे हैं। ऊपर से जो शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो भी डेडली कॉम्बिनेशन बन रहा है। और ये सारी चीजें मिला करके 2025 को एक महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में स्थापित कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी होंगी जो मानवीय सभ्यता को शर्मसार करने वाली होंगी। यहाँ पर बहुत सारी चीजें, जिसमें से अप्रैल का मंथ, मई का मंथ, जून का मंथ, जुलाई का मंथ, अगस्त का मंथ, ये सब के सब बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन को प्रकट करते हैं। मैं इस पे डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ साझा करूंगी, अभी मोटी तौर पर बता रही हूं। यहाँ पर अगर आप देखें जितना कि अभी चल रहा है, तो उसमें जो मिस्टर ट्रम्प है वो 20 जनवरी 2025 को यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब उनकी जो नीतियां हैं जो अभी से वो एक्स पर साझा कर रहे हैं, वो विस्तारवादी हैं। वो कनाडा को कहते हैं कि वो हमारे राष्ट्र का हिस्सा बन जाइए, और ग्रीनलैंड को अपने राष्ट्र का हिस्सा बताने की कोशिश कर रहे हैं। पनामा को चाहते हैं कि वो उनके हिस्से में आ जाए। दूसरी तरफ जो मिस्टर पुतिन है, वो अपने यूएसएसआर को पुराने स्वरूप में, गौरव के रूप में वापस लाना चाहते हैं। जो विखंडित हो गया था 1991 में यूएसएसआर, उसको कंबाइन करना चाहते हैं। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज तो ये हो रही है कि जो बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान की जायतियों की वजह से बना था, वो आज पाकिस्तान के साथ मिलने को तैयार है। यही नहीं, जो इजराइल है वो फिलिस्तीन को का जो एरिया है, हमास और हूती के विद्रोह को दबाते दबाते उस पर आगे बढ़ता जा रहा है, सीरिया तक जा रहा है। तो ये जो सारी सिचुएशन है, ये विस्तारवादी सिचुएशन है। इसको आप ऐसे समझें कि 1947 या 45 तक ब्रिटिश का जो सूरज था वो डूबता नहीं था कहा जाता है। कोई ऐसा जगह नहीं होती थी जहां पर उनका उपनिवेश ना हो। पर उसके बाद खंड खंड में टूटता हुआ ब्रिटिश साम्राज्य एक सेब के कटे हुए टुकड़े के मात्र पृथ्वी पर रह गया। मतलब एक बड़े परिवर्तन को दिखाता है, और वही सिचुएशन 2025 से शुरू हो रही है। यहाँ पर जो सीमाएं हैं वो परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही हैं, देशों की जो सीमाएं हैं। और इसके अलावा बहुत सारी उन्नत कार्य भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैटेलाइट से रिलेटेड उन्नत कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे वैज्ञानिक आने वाले समय में नए नए वेपन्स भी आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज जो मानवीय सभ्यता के लिए एक नुकसानदेह है, जो कि वायरस से रिलेटेड है। हालांकि अभी इधर जब हम देख रहे हैं तो 2019 के बाद से इसका यूज नहीं किया गया है, कोविड-19 के बाद से, क्योंकि जब हम वायरस को किसी राष्ट्र पर
डालते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे देश पर भी पड़ता है या अपने देश पर भी पड़ता है, इसलिए शायद अभी तक नहीं यूज किया जा रहा है। लेकिन आगे आने वाले समय पर एटॉमिक बॉम्ब के साथ साथ वायरस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ऐसी संभावना को भी यह समय 2025 का प्रकट करता है। अब और इसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें, जैसे नई चीजों की संभावना को प्रकट करता है, जैसे कि आतंकवाद के खात्मे की तरफ भी दुनिया का प्रयास हो सकता है। नए जो आर्थिक समीकरण है वो बनाए जा सकते हैं और देश में, विश्व में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। धर्म की जय, सत्य की जय और प्राणियों में सद्भावना हो और मनुष्यता का विकास हो, ऐसी कामना करती हूं मैं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं और सारी चीजें आपके साथ साझा करूंगी।